आज मैं बांग्लादेश के साथ, जो कि 1971 में 16 दिसंबर को हमसे सेपरेट हुआ, और उनकी इकोनॉमी आज कहाँ है और हमारी इकोनॉमी कहाँ है। पाकिस्तान सबसे पहले अगर मैं आपको बांग्लादेश की ग्रोथ के बारे में बताऊं कि उनकी ग्रोथ रेट क्या है, तो वो 7.5% है। 1%। हम कहा करते थे कि टके जितनी औकात नहीं के पास जिस टाइम पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, अपने कोई जाती डॉलर्स पैसे नहीं जा चुके। कुल मिलाकर तकरीबन हम लोग 24 दफा IMF के पास जा चुके हैं। 15 जून तक पाकिस्तान IMF के एजेंडे में दूर दूर तक फिलहाल नहीं है। और मामला उसके बाद पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होना शुरू हो गया। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, हम लोग 23 दफा IMF के पास जा चुके हैं। सो आज मैं बांग्लादेश के साथ, जो कि 1971 में 16 दिसंबर को हमसे सेपरेट हुआ, और उनकी इकोनॉमी आज कहाँ है और हमारी इकोनॉमी कहाँ है। पाकिस्तान 14.66 ट्रिलियन रुपीस का बजट पेश करने वाला है आज से 3 दिन बाद, और बांग्लादेश जो है वो, हालांकि अभी बांग्लादेश के इस बजट के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, उसने $71 बिलियन का बजट पेश किया। अब जरा मैं आपके सामने रखती हूँ, जिस टाइम पर बांग्लादेश बना उसके बाद 1972 के अंदर मार्च पे 1%, हम कहा करते थे कि टके जितनी औकात नहीं रही है। टके की औकात देखें और रुपये की औकात किस तरीके से गिर गई है वो देखते हैं। 1972 के अंदर मार्च में 1% बराबर था 1.65 रुपीज़ के, और आज जो है वो 2.65 रुपीज़ के बराबर है। पाकिस्तानी रुपया जो है इस टाइम पर तकरीबन इंटरबैंक में 286 का है, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर इतना शदीद डिफरेंस है कि वो 315 तक भी बिक रहा है। और बांग्लादेश का टका, 1% 107 टके के बराबर है, जो $1 है। यानी उनकी करेंसी और हमारी करेंसी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क बड़ा वाज़े तौर पर हम लोगों को नज़र आता है। अब ज़रा बांग्लादेश के माशी हालात की तरफ जाते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की 2022 और 2023 का जो फिस्कल ईयर है, इसकी GDP 1% तक भी नहीं पहुंच सकी। जो एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि 0.3% GDP रही है, हमारी ग्रोथ ही कोई नहीं रही है। और बांग्लादेश की जो GDP थी वो पिछले फिस्कल ईयर 2022-2023 के अंदर 7.1% रही है। इसके अलावा 1990 से लेकर अब तक बांग्लादेश 3 दफ़ा IMF के पास गया है, अभी कोविड के बाद रिसेंटली गया है। और पाकिस्तान, ज़रा अंदाज़ा करें कितनी दफ़ा जा चुका है 1990 के बाद से, उससे पहले भी, लेकिन 1990 के बाद से हम 11 मरतबा जा चुके हैं। कुल मिला के तकरीबन हम लोग 24 दफ़ा IMF के पास जा चुके हैं। इंडिया वक्त हुआ करता था जब पाकिस्तान का मुकाबला भारत से हुआ करता था, हर लिहाज से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, खेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरटेनमेंट के मैदान के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब वो दिन चले गए, और भारत से इसलिए हुआ करता था क्योंकि हम दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और भारत एक ही टाइम पर अंग्रेज़ों की जो कब्ज़ा था उससे आज़ाद हुए। अब उसके बाद पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होना शुरू हो गया। उस वक्त का जो मशरक़ी पाकिस्तान है, जो कि अब का बांग्लादेश है, कहने को तो अगर स्टैट्स को देखा जाए तो मुकाबला बांग्लादेश से भी नहीं बनता, लेकिन फिर भी चलें हम कह लेते हैं कि जी 1971 में, 1971 में बांग्लादेश बना। लेकिन वो मुल्क भी पाकिस्तान से मईशत के मैदान में बहुत आगे चला गया है। अगर मैं सिर्फ आपको कुछ चीज़ें पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से बता दूं, तो बांग्लादेश आज कहाँ खड़ा है, किस मुकाम पर पहुँच गया है, उसकी मईशत कितनी मुस्तहकम है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे कि बांग्लादेश ने अपना बजट पेश किया है, पाकिस्तान ने भी इसी महीने चंद दिनों के अंदर अपना बजट पेश करना है कि अगला माली साल पाकिस्तान के लिए कैसे होगा, उसका एक तखमीना लगाना है। सबसे पहले अगर मैं आपको बांग्लादेश की ग्रोथ के बारे में बताऊं कि उनकी ग्रोथ रेट क्या है, तो वो 7.5% है। और पाकिस्तान की अगर मैं ग्रोथ रेट की बात करूं, जो पाकिस्तान ने अपना टारगेट सेट किया है, ये ग्रोथ रेट नहीं है, पाकिस्तान ने ये टारगेट सेट किया है कि जो अगला माली साल आने वाला है उसके अंदर अगर हमारी इतनी ग्रोथ रेट हो गई ना, तो भाई हम तो बस शुक्राने के नफल पड़ेंगे। वो ग्रोथ रेट है 3% का। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की महंगाई के तखमीने की कि वहां पे इन्फ्लेशन रेट क्या है, तो वो सिंगल डिजिट में है, जो कि है 6.5%, 6.5%। और अगर किसी भी मुल्क का जो महंगाई का तखमीना है वो सिंगल डिजिट में हो, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मुल्क किस हद तक तरक्की कर रहा होगा या किस हद तक खुशहाल होगा। लेकिन अगर मैं आपको पाकिस्तान के बारे में बताऊं, तो पाकिस्तान का जो महंगाई का तखमीना है वो डबल डिजिट में है, 21%, 21%। अगेन ये टारगेट है कि अगर हम 21% तक पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को ले जाएंगे ना,
تو یہ تو بہت ہی کوئی بڑا ہم نے کام کر دیا. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 1971 میں بنے بنگلہ دیش کے پاس اپنے کتنے پیسے ہیں, تو ان کے خزانے کے اندر, ان کے اکاؤنٹ کے اندر, ملک کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں 31 ارب ڈالرز پڑے ہوئے ہیں جو کہ بنگلہ دیش کے اپنے ذاتی ہیں. اور اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کے پاس اس ٹائم پر 4 ارب ڈالر ہے, اور اس میں سے ایک ٹکا بھی, ایک تھیلا بھی پاکستان کا اپنا نہیں ہے, بلکہ دوست ممالک نے یہ پیسے صرف اور صرف پاکستان کے اکاؤنٹ میں رکھے ہیں تاکہ پاکستان دکھا سکے ان کو اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے. بیسیکلی دوست ممالک نے پیسے پاکستان کو ادھار دیے ہیں, وچ مینس کہ پاکستان کے پاس جس ٹائم پر میں آپ سے بات کر رہی ہوں اپنے کوئی ذاتی ڈالرز پیسے نہیں ہیں. لاسٹ بٹ نیور دا لیسٹ, بنگلہ دیش نے اپنا کیا ٹارگٹ سیٹ کیا؟ ہم نے تو ٹارگٹ سیٹ کر لیے نا کہ بس 3% ہو جائے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے انفلیشن ریٹ ہے وہ 21% پہ چلا جائے تو جی بہت بلے بلے ہو جائے گی. بنگلہ دیش نے جو اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اب اس رواں سال میں اب پیپر لیس ہونا ہے, یعنی جو کیش ہے اس میں ڈیل نہیں کرنا ہے, بلکہ اپنی جو پوری معیشت ہے, پوری اکانومی ہے, اس کو 100% ڈیجیٹل پہ لے کے جانا ہے. جس کا مطلب عام زبان میں یہ ہے کہ ہر چیز آن لائن تھرو کارڈ یا تھرو فون ہوگی. ایک کلک کے بٹن سے وہ چھوٹی سے لے کر کے بڑی سے بڑی ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں.